नवी मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 करिता आरक्षण निश्चिती व सोडत वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहामध्ये महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉक्टर कैलास शिंदे यांच्या नियंत्रणाखाली व्यवस्थित रीतीने पार पडली। या प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त भागवत डोईफोडे, शहर अभियंता शिरीष आरदवाड आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते। सुमारे 3 तास चाललेल्या आरक्षण सोडत प्रक्रियेनंतर 111 एकूण जागांसाठीची आरक्षणाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली, ज्यामुळे निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट होण्यास सुरुवात झाली आहे। राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांनी नवी मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता 4 सदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित केली आहे। त्यानुसार 111 सदस्य संख्याकरिता 28 प्रभाग असून त्यामधील 27 प्रभाग हे 4 सदस्यीय व 1 प्रभाग 3 सदस्यीय झालेला आहे। सन 2011च्या जनगणनेनुसार नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या 11,36,170 असून अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1,08,39 तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 19,646 निर्देशित करण्यात आली आहे। आगामी नवी मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण 111 जागांपैकी तब्बल 56 जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत, तर 29 जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी, 10 जागा अनुसूचित जाती आणि 2 जागा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेल्या आहेत। आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आता महापालिका प्रशासनातर्फे आरक्षणाच्या प्रारूप अधिसूचनेवर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील। या हरकतींवर सुनावणी घेतल्यानंतर अंतिम आरक्षण यादी प्रसिद्ध केली जाईल। आपल्याला महिलांसाठी ह्या 56 जागा ह्या महिलांसाठी आरक्षित होतात। त्याच्यामधले अनुसूचित जमाती जाती प्रवर्गातल्या 5 महिला येतात। अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये आपल्याला 1 महिला साठी आलेला आहे। नामप्र प्रवर्गामध्ये आपल्याला 15 महिला आहेत आणि सर्वसाधारण ज्या प्रवर्गातील आहेत त्याच्यापैकी 35 ह्या आपल्याला महिलांसाठी आरक्षित झालेल्या आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला 111 पैकी 56 सदस्य हे महिलांसाठी राखीव झालेले आहे। ही सोडतीचा आज निकाल म्हणजे आपल्यासमोर झाले, याचा आम्ही इतिवृत्त हे राज्य निवडणूक आयोगाकडे आयुक्त यांच्याकडे सादर करू। त्यांचे मान्यतेनंतर आपल्याला 17 तारखेपासून आपल्याला त्याच्यावर आक्षेपासाठी हरकती आणि सूचनांसाठी तो होईल आणि आपल्याला अगोदरसुद्धा जो आम्ही एक कार्यक्रम सांगितला की हा कार्यक्रम 2 डिसेंबरला आपल्याला मला वाटतं फायनल हे आरक्षण डिक्लेअर फायनल होईल। या सोडत प्रक्रियेच्या वेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, संभाव्य उमेदवार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आरक्षण निश्चित झाल्यामुळे नवी मुंबईतील राजकीय हालचालींना आता वेग येणार असून सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीच्या प्रचाराची आणि उमेदवार निवडीची जोरदार तयारी सुरू होण्याची शक्यता आहे। नवी मुंबई शहर में माननीय गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में कई वर्षों से महानगर पालिका काम कर रही है। आमदार मंदाताई म्हात्रे, डॉक्टर राजेश जी पाटिल और हमारे सभी नगर सेवक पदाधिकारी ये नेतृत्व यहाँ हर प्रभाग में कर रहे हैं। और आज जो आरक्षण हुआ है ये अभी तो चार्ट बना है। चार्ट बनने के बाद अभी कौन सा आरक्षण किस तरीके से है उसका नियोजन किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये सक्षम है यहाँ अपने बल के ऊपर महानगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आलाकमान जो निर्णय लेंगे उसके मुताबिक हमको आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता जोश में है। 5 साल चुनाव भले नहीं था लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता आम आदमी से जुड़ा हुआ था। वो कोविड से लेके आज तक सभी वर्ग में काम कर रहा है। वो झोपड़पट्टी हो, गांव हो, शहर हो, हर जात भाषा वर्ण को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे कहीं भी ऐसी बात की कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आरक्षण जो कैसे भी हुआ होगा, देखिए अभी इसमें पैनल क्या होता है, अगर सिंगल होता था और लेडीज़ होता है तो वहाँ जेंट्स को नाराज़ी होती है, जेंट्स होता है लेडीज़ होता है तो अभी पैनल में थोड़ा सा हमारे लोग एडजस्ट करने में हमको दिक्कत आएगी नहीं। और जो हमारे कार्यकर्ता बहुत समझदार है, जहाँ जिस तरीके से आगे बढ़ना है, प्रथम राष्ट्र बाद में पक्ष बाद में मैं, ये भूमिका में पार्टी का हमारा हर कार्यकर्ता पार्टी की झंडा लहराने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि हम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे रविंद्र चौहान साहब जो है वो उनके नेतृत्व में नवी मुंबई पर भाजपा का झंडा लहराएगा। शुरुआत तो पहले से ही हुई है। आज एक प्रक्रिया का भाग आरक्षण प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हुई है
और एक सुजान नागरिक के तौर पे कैसे ये प्रक्रिया पार हुई है और उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए हम सब हमारे सारे नगर सेवक कार्यकर्ता के साथ उपस्थित हुए हैं और पारदर्शक पद्धति से उन्होंने किया है। और आगे जो हमारा इलेक्शन आएगा उसके लिए सामने जाएंगे। हम तो हमेशा से तैयार रहते हैं। ये हमारे लिए एक प्रक्रिया होती है। हमारे सारे लोग ये राजकीय एक्टिव होती है और हर 5 साल बाद ये प्रक्रिया के माध्यम से सामने जाते हैं और नागरिकों का विश्वास हमारे ऊपर है। तो ये प्रक्रिया से माध्यम से फिर एक बार बीजेपी आदरणीय लोकनेता गणेश जी नायक साहब के नेतृत्व में नई मुंबई में बीजेपी का झंडा लहराएगा। देश में नरेंद्र मोदी साहब, राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब और नई मुंबई शहर और ठाणे जिला में आदरणीय लोकनेता गणेश जी नायक साहब के नेतृत्व में भाजपा का, हमारे पक्ष का डंका हर जगह ले रहा है। 95 से जब से स्थापना हुई है आदरणीय लोकनेता गणेश जी नायक साहब के नेतृत्व में ये महापालिका आई है, तो इस बार भी उसी तरीके से नागरिकों का विश्वास कायम रहेगा। जैसे कि हमारा प्रभाग क्रमांक 20, 19 और 20 और प्रभाग क्रमांक 26 ये मिलकर एक पैनल हुआ है और वो पैनल हमारा कॉम्पैक्ट है, घर का पैनल है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक एससी है, एक एसटी है, एक ओबीसी है, एक सर्वसाधारण महिला है। इसलिए प्रभाग में जो प्रतिनिधित्व है वो सारे समाजों को निश्चित रूप से वहाँ पर मिला है, तो विकास के लिए और ज़्यादा चालना मिलेगी। बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम चारों एक ही पार्टी का है। ये भाजपा का मुझे इसलिए हमको चिंता है ही नहीं। जैसे अभी 18 नंबर का पैनल है, 22 नंबर का पैनल है, जिसमें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उचित न्याय हमारे संपत शवाले साहब और हम लोग वहाँ पे स्टैंडिंग नगर सेवक होने के कारण वहाँ पे तो हम लोग के दावेदारी 100% पक्की है। और रही बात जीतने का जो सवाल है, वहाँ पे तो ऑलरेडी लोगों ने ऑलरेडी 3 बार संपत शवाले साहब को, 4 बार हम लोग को, वहाँ पे 4 बार ऑलरेडी जनता ने चुन के दिया हुआ है। तो वहाँ पे मन में शंका ना टिकट मिलने के बारे में ना जीतने के बारे में है। मतलब संपत शवाले साहब का परिवार हो या भगत फैमिली का पूरा परिवार ये समाज के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, जिसमें वाटर गटर मीटर का सब काम, जहाँ पे हम लोग 24/7 हम लोग लोगों को सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे लोगों को सेवा देने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म जो है वो कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन में जाने के बाद ये सुविधा देने में आसानी रहती है। इसके लिए खाली वो पोस्ट के ऊपर बैठना, उसमें से फिर मेरे घर की कुछ महिला हो या फिर शवाले साहब के कोई घर की महिला हो, वो सभागृह में जाना और उनके माध्यम से लोगों की सेवा होना, यही मकसद होता है। तो आरक्षण जो भी हो, लोगों की सेवा करने का काम हमारे दोनों भी परिवार की तरफ से रुकेगा नहीं। नवी मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जी 6 वर्ष या ठिकाणी प्रतिष्ठित होते, हौसे नवसे गवसे सगळे गुडघ्याला पाशिंग बांधून होते। आज ही प्रक्रिया आरक्षणाची योग्यरित्या सोयीस्कर मार्गाने पार पडली, यामध्ये कोणला तीळ मात्र शंका आम्हाला या ड्रॉ मध्ये नाहीये। चांगल्या प्रकारे आयुक्तांनी या ठिकाणी ह्या ड्रॉचं आरक्षण केलेलं आहे आणि गेल्या 6 वर्षापासून जी अपेक्षित या ठिकाणी काम होतं ते या ठिकाणी समाजसेवकांनी केलेलं आहे आणि त्यांच्या कार्याची पावती या निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळणार आहे। त्यामुळे काही खुशी कभी गम हा राजकारणातला भाग आहे। त्यामुळे जी काही मंडळी या ठिकाणी अबकड पॅनल मध्ये आता निवडणूक लढणार आहेत त्यांना या ठिकाणी सांगेन की निवडणूक प्रक्रिया राबवताना ही पॅनल पद्धत आहे, ही पॅनल पद्धत नवी मुंबई महानगरपालिकेसाठी पहिल्यांदाच होते। त्यामुळे ती कशा प्रकारे राबवली पाहिजे आणि ती लोकांपर्यंत कशी पोहोचली पाहिजे, कारण अबकड या 4 बॅलेटवर 4 जणांना मतदान दिलंच गेलं पाहिजे, तरच ते मत ग्राह्य धरलं जाणार आहे। त्यामुळे ही फार महत्वाची निवडणूक आहे नवी मुंबई महानगरपालिका उमेदवारांसाठी आणि या ठिकाणी जो सोपस्कर मार्ग पार पडलेला आहे आणि निश्चित स्वरूपात या ठिकाणी मी ग्वाही देईन की आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी तन मन धन दोघून काम केलेलं, कोविडच्या काळात सुद्धा काम केलेलं। त्यामुळे कामाचं स्वरूप या ठिकाणी लोकांसमोर मांडून ते मतं कशी परिवर्तित होतील याकडे प्रामुख्याने आम्ही पाहणार आहे आणि विजय नक्कीच त्यांनी काम केलं त्यांचं होईल। जे आदरणीय नाईक साहेब जे उमेदवार देतील त्या उमेदवारांना निश्चितपणे आम्ही पूर्ण पैनल आम्ही निवडून आणणार ही आम्हाला खात्री आहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे अच्छा वातावरण है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज आरक्षण यहाँ पे जो सोड़त निकली है उससे ये जाहिर है कि हमारा जो कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहा था, अभी खुल के तौर पर उसे एक आशाएं उसके सामने दिख गई है कि मैं इस वार्ड से खड़ा रह सकता हूँ।
और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है वो इस सोडत के बाद और अधिक मजबूती से तैयार हो रहे हैं। हमारे वार्ड का हाल एकदम बेहतर है। यहाँ पे एक ओबीसी और 3 ओपन है, उसमें 2 महिलाएं हैं और ओबीसी पुरुष, ऐसा करके हर कार्यकर्ताओं को यहाँ पे जो है चांस यहाँ पे दिख रहा है। और निश्चित तौर पे प्रभाग क्रमांक जो 26 है वहाँ चारों की चारों सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की चुन के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभागामध्ये आमच्यासाठी खूप चांगलं वातावरण आहे। आम्ही या 10 वर्षामध्ये जेव्हा मनोभावे लोकांची सेवा करायला पाहिजे ती आम्ही केलेली आहे। प्रभागामध्ये प्रामाणिक काम आम्ही या ठिकाणी केलेले आहे, लोकांच्या समस्या सोडवलेल्या आहेत। येणाऱ्या काळामध्ये आमचे पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील त्या पद्धतीमध्ये आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाऊ। सर्वांना या ठिकाणी संधी भेटणार आहेत। 2 महिला असतील, 2 पुरुष असतील, जिथे एससी कुठं आरक्षण जिथे एससी लेडीज पडले तिथे जेंट्स ऑटोमॅटिक येणार आहे। त्यामुळे मी सांगेन की एक सर्वांच्या एक खुशीचं वातावरण सर्वांमध्ये आहे, कारण सर्वांना या ठिकाणी इलेक्शन लढवायला मिळणार आहे। त्यामुळे एक आनंदी वातावरण सर्व उमेदवारांमध्ये असतील। ज्या ज्यांनी खरोखरच काम केले असेल, नागरिकांच्या मध्ये जो गेलेला असेल त्याचा नक्कीच या ठिकाणी त्यांना फायदा होणार आहे। पुन्हा एकदा मला आदरणीय नाईक साहेबांच्या माध्यमातून लढण्याची संधी मिळणार आहे आणि त्या संधीचं मी सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही।